सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार एजेंट कर दो सारे लोग, अगर आवाज आ रहा है तो। आवाज नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी आवाज बिल्कुल सही है। आवाज सही है ना? अपने साइड देख लो। हो सकता है आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ होगा। चलो। सो गाइस, आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज का टॉपिक क्या है? चैट बताओ। लीड जनरेशन है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीड जनरेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, हमारे बिजनेस में ना, जो रॉ मटेरियल है वो ना, क्या है? लीड्स। नो लीड्स नो बिजनेस नो पैसा। समझ गए? इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लीड्स। अगर हमारे पास लीड्स नहीं रहेगा ना, आपके अंदर कितना ही अच्छी स्किल्स हो, कितना ही नॉलेज हो, कुछ नहीं उखाड़ पाओ। एवरीथिंग इज लीड। और सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, हर एक बिजनेस में बिना लीड्स का कोई भी काम नहीं होता। आज जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, सारे लोग लीड्स मतलब लोग। बिना लोग का कोई बिजनेस नहीं होता। दुनिया लोगों से ही चलता है, या बिजनेस भी लोगों से ही चलता है। कोई एक दूसरे से जब तक लेन देन नहीं करेगा, बिजनेस चलेगा ही नहीं, कोई भी काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो देखो, लीड्स ना बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है? जैसे एक होता है हमारे जान पहचान के लोग, जिसे हम बोलते हैं हॉट मार्केट की लीड्स। ठीक है? लिख लो। दूसरी लीड्स होती है रेफरेंस लीड। रेफरेंस का मतलब होता है कि हम किसी इंसान से हम पूछे कि भाई आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्टेड है। मतलब किसी पर्सन से रेफरेंस लेना, दूसरे लोगों का नंबर लेना, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लीड। ठीक है? एक होती है ऑर्गेनिक लीड। एक होती है ऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक लीड का मतलब जो हम खुद से जनरेट करते हैं, जो कि आज की मीटिंग में हम सीखेंगे। ठीक है? कि हम खुद से लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है? और एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है? जो कि हम एड रन करते हैं, जो कि होती है एक तरीके से, आप ब्रैकेट में लिख लो, पैड लीड। पैड लीड जो ही बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पैड लीड। तो बहुत तरीके के लीड्स होते हैं। और आज की जो मीटिंग है वो बेसिकली ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर है, कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक से आप लीड को कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है? तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे लोग डायरी पेन निकाल लो। चलो, अब मैं कुछ हाँ जी, चीजें हाँ जी, आप कर लो लोगों को सर। ऐड कर देता हूँ इस पे। ठीक है? सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि अगर आप फुल टाइमर हो तो आपके पास 8 से 10 आईडी होनी चाहिए, पहली चीज। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 आईडी होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बताया आप जो भी नई आईडी बनाओगे, ठीक है, तो उसमें कम से कम 150 से 200 फॉलोअर होने चाहिए। ठीक है? अब ये फॉलोअर कैसे गेन होगा, इसकी भी एक, अगर अभी टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगा एक तरीका, जिससे आप 2 से 3 दिन में 150 फॉलोअर कर लोगे। ठीक है? चलो, ये भी बता दूंगा। उसके बाद जो भी आप आईडी बनाओगे उसमें एटलीस्ट 12 से 13 पोस्ट होने चाहिए। समझ रहे हो? आप बोलोगे सर पोस्ट किस टाइप का? भाई मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हो, डाल दो। मोटिवेशनल रील डाल सकते हो, डाल दो। अगर दिन में आप दो भी डालोगे ना, सुबह में पोस्ट करो, मतलब सुबह में कोई फोटो डालो, और रात में रील डालो। अगर आप 5 दिन भी करोगे तो आपकी आईडी एक बन जाएगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ओके। हेलो हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है ना? Done। गौरव, आपके साइड हो सकता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 10 से 12 पोस्ट एटलीस्ट होने चाहिए। अगर अभी तक आपके पास 10 से 12 पोस्ट नहीं है तो उसमें डालो। मैं आपको बता देता हूँ, एक सुबह पोस्ट डालो मोटिवेशनल पोस्ट, ग्रुप में भी आते हैं। ठीक है? ग्रुप में भी मोटिवेशनल रील वगैरह आता रहता है। नाइट में डालो, मैं टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 8 बजे पोस्ट डाल दो। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पोस्ट डालना होता है, ऐसे तो मोस्टली लोगों को पता होता है। इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है शेड्यूल करने का। अब अगर आपको नहीं पता तो मुझे नहीं पता, अभी लैपटॉप में स्क्रीन करके मैं नहीं दिखा सकता। एक शेड्यूल का ऑप्शन होता है, आप शेड्यूल कर दो ना, 10 दिन का आप शेड्यूल कर दो, ऑटोमेटिक टाइम पे अपलोड हो जाएगा, चाहे वो रील हो चाहे वो पोस्ट हो। ठीक है? एक शेड्यूल का ऑप्शन होता है। ठीक है? अगर नहीं तो आप सुबह उठते ही एक पोस्ट डालो और रात में 9 बजे एक रील डालो। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? 4 से 5 दिन आप करो और आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बताया कि आप जो भी बनाओगे हाईलाइट्स होने चाहिए, है ना? विदाउट हाईलाइट अगर आप किसी को मैसेज करोगे ना तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हाईलाइट बनाना जरूरी है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो कि मैं इसमें आप मिला देता हूँ थोड़ा सा।
किसी भी लड़का या लड़की को डीएम करने से पहले, किसी भी लड़का या लड़की को डीएम करने से पहले ना 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अगर उसका फॉलोअर कम है, मतलब 500 से नीचे फॉलोअर है किसी का भी, तो सबसे पहले उसको फॉलो कर लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहला फॉलो करो। दूसरा स्टेप, 3 फोटो को लाइक करो। कितनी? 3 फोटो को लाइक करो और एक कमेंट करो एटलीस्ट। किसी भी फोटो या रील पे एक कमेंट होनी चाहिए। ये 3 काम के बाद चौथा स्टेप आता है डीएम डालना। समझ गए? चौथा स्टेप में क्या आएगा? मैसेज छोड़ना। ये चौथे स्टेप में होता है। अब बोलोगे सर लाइक क्यों करना या कमेंट क्यों करना? चलो मैं किसी से पूछ के बताता हूँ, यहाँ पे बैठा है नितेश। चलो अब ठीक है। चलो हाँ नितेश, मैंने ना आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ यस रही है? सर। हाउ आर यू? हाँ सर, आ रही है। चलो बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली फाइन। आपको काफी दिन के बाद देख के अच्छा लग रहा है। आई होप अब आप कंटिन्यू रहोगे, है ना? चलो। यस सर। तो नितेश आप ये बताओ, अगर कोई आपके फोटो को लाइक या कमेंट करता है, आप फट से देखते हो नहीं देखते? यस या नो? बिल्कुल सर, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फटाक से आईडी चेक करते हैं कौन पर्सन है, कौन पर्सन, कहाँ से उसकी बिलोंग आईडी करता भी है, खोल सारी के चीजें। देखते हो? आईडी भी खोल के बिल्कुल देखते हो? सर। देखते हैं। हाँ चलो जी सर। और किसी से पूछते हैं। इससे बहुत से लोगों तो कैमरा ही ऑफ है। चलो मोनिका से पूछते हैं। मोनिका, अपने आप को अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? हाँ सर। थोड़ा लाउड। हाँ सर, आ रही है आवाज। आपकी आवाज बहुत पतली आ रही है। चलो कोई नहीं। हाँ आप सर, मुझे आ ये रही है बताओ, आवाज। अगर कोई आपको लाइक या कमेंट करता है, तो अगर आप कॉलिंग भी करो ना, उसको छोड़ के आप पहले देखते नहीं देखते कौन लाइक किया कौन कमेंट किया? देखते हैं ना? यस सर, देखती हूँ। डेफिनेटली देखते हैं। तो जैसा मतलब हम जैसे हैं ना, वैसे ही बाकी लोग भी तो हैं। कुछ चीजें ना हर एक किसी के लिए सेम होता है, कॉमन होते हैं। तो ये जो चीज है ना, हर एक इंसान के लिए कॉमन होता है कि कौन लाइक कर रहा है कौन कमेंट कर रहा है, उसको देखना ही है। इसीलिए सबसे पहले किसी को भी अगर आप मतलब एक तरीके से समझो अटेंशन लेने के लिए, कि भाई अब मैं आपको डीएम करने जा रहा हूँ तो पहले मैं लाइक कर रहा हूँ। समझ गए? तो हम लाइक कमेंट क्यों करेंगे? अटेंशन पाने के लिए, ताकि वो अटेंशन दे, मेरे प्रोफाइल में एंट्री करे। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे प्रोफाइल में कोई एंट्री करे। और वो एंट्री कब करेगा? जब आप उसको लाइक और कमेंट करो। और ज्यादातर चांसेस होगा, अगर आप लाइक कमेंट करोगे तो डीएम आपका देखेगा और नंबर भी देगा, अगर आपका प्रोफाइल सही होगा तो। ये देखा हुआ चीज है। समझ गए? 3 स्टेप बताया, चौथा स्टेप में डीएम करना है। इसके अलावे और कुछ मैं ऐसे स्टेट का नाम बता देता हूँ जहां से आपको, अगर आप डीएम करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आने के चांसेस है। लिख लो। जम्मू कश्मीर। अगर आप स्टेट सर्च करोगे, अगर आप वहां के लोगों को डीएम करना चाहते हो, देन जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ये मतलब मैंने जो डीएम किया, मुझे जो रिजल्ट आता है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ। इधर के लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा होते हैं, ठीक है, और सीरियस लोग भी होते हैं, टाइम पास वाले लोग नहीं होते। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी। यहाँ भी बहुत से लोग यूपी से बैठे होंगे। पक्की बात है, 4-5 लोग तो कंफर्म बैठे होंगे यूपी से, है ना? चलो, यूपी हो गया। ओके। उसके बाद लिखो कर्नाटका। कर्नाटका, साउथ वाले लोग। समझ गए? ये कुछ स्टेट है जहां पे आप अगर आप डीएम करोगे ना तो रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। ठीक है। अब देखो, हम लोगों का जो काम है ना, एक तरीके का ये बिजनेस है। तो आप ये दिमाग लगाओ कि बिजनेस माइंडेड जो मतलब बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा होता है, देखो सोचो। बिजनेस कौन 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 स्टूडेंट पढ़ाई करता होगा बिजनेस के बारे में? एमबीए, कॉमर्स वाले, बीबीए वाले, बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, राइट? तो आपको सोचना है। अब आप ऐसे लोगों को करो सर्च, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बथेरे ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाएगा, अकाउंट भी मिलेगा। ठीक है। आप सर्च करो ना, उन लोगों को डीएम करो। देखो आपको एक्सटेंट आपको रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी माइंड है बिजनेस वाला, क्योंकि वो पढ़ रहा है। ठीक है। कॉमर्स कॉलेज सर्च करो, मतलब सर्च कर करके देखो ना, आपको बहुत मिलेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि हमारे हमें जो बिजनेस में लोग चाहिए वो कहाँ मिलेंगे, आपको सोचना है। बहुत सारे ना कोचिंग्स होते हैं, है ना? कोचिंग सर्च करो। अभी मेरे को भी एक नया चीज पता लगा, अभी इन्होंने बताया कि टेम्पल सर्च करने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे फालतू लोग तो जाएंगे नहीं, है ना? वैसे ही लोग जाएंगे, है ना? जिसको कुछ मांगना होगा, जिसको भगवान से प्यार होगा, नास्तिक लोग तो जाएंगे नहीं वहां पे, है ना? तो आप टेम्पल सर्च करो, आपके आसपास के जो लोग हैं, मतलब आसपास डिस्ट्रिक्ट में होंगे कोई बढ़िया सा टेम्पल, स्टेट में होगा फेमस टेम्पल, सर्च करो। वहां पे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, क्वालिटी लोग मिलेंगे आपको। ये मैंने सीखा, बढ़िया लगा मेरे को।
ऐसे मैंने बहुत सारे तरीके बताए, बट ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे आपको क्वालिटी लोग ही मिलेंगे, फालतू लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं इतना ही था अभी फिलहाल, तो ये इंस्टाग्राम का था। इसके अलावा फेसबुक का भी है, वो भी नेक्स्ट टाइम होगा, फेसबुक से भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें। बट इससे पहले डीएम करने से पहले आपका प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक प्रोफाइलिंग नहीं किया तो कर लो, मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, अगर आपने देख लिया है अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके देख लेना, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बिना प्रोफाइलिंग के अगर आप किसी को मैसेज करोगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर। और मैं एक चीज बताने वाला था, क्या तो याद दिलाओ, कुछ चीजें बताने वाला था मैं, किसी को याद है? चैट कर दो जल्दी, 5 मिनट है। हाँ हाँ, बताओ बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ। कुछ चीजें मैं बताने वाला था, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा। हाँ हाँ, फॉलोअर्स बढ़ाना, देखो जिसको बढ़ाना उसको याद है। चलो बहुत बढ़िया। तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, देखो ये कोई रियल तरीका नहीं है, बट जल्दी में अगर चाहिए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है ना, कोई भी फेमस सेलिब्रिटी को जाओ और उसको फॉलो करो। जैसे आप उसको फॉलो करोगे ना, तो नीचे में बहुत सारे फेमस लोगों का आ जाएगा आईडी, जिसमें ब्लू टिक लगे होंगे। जितने भी ब्लू टिक वाले लोग सबको ना आप धड़ से फॉलो करते जाना, 20-50 को फॉलो करना, 100 तक को फॉलो करना। देखना आपके 15-20 फॉलोअर बढ़ चुके होंगे। बट एक दिन में ज्यादा मत करना, 50-100-50 करके देखना पहले कितना बढ़ता है, फिर स्टॉप हो जाना। ऐसा नहीं एक दिन में आपने 500 तो आपको तुरंत आईडी बंद हो जाएगी। समझ गए क्या करना है? जितने ब्लू टिक वाले, एक ब्लू टिक वाले को फॉलो करोगे ना, आपके नीचे में ना सजेशन है बहुत सारे ब्लू टिक वाले आ जाएंगे। चाहे वो आपका क्रिकेटर हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, सिंगर हो सकता है, वॉट एवर, जिसको भी सर्च करोगे उसी से रिलेटेड आपको फेमस लोग दिखेंगे। जिनका ब्लू टिक लगा होगा उनको फॉलो करना जल्दी जल्दी। आज करके देखना, 50-60 लोगों को करना। ठीक है, देखना आपके फॉलोअर 15-20 बढ़ जाएंगे, पक्का बढ़ेंगे। आप बस रिफ्रेश करोगे, देखना फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे आपको। ठीक है, अब उसमें भी आप छांट सकते हो, जितने लोग फॉलो करोगे ना उसका प्रोफाइल जाके चेक करो, देखो किसका जेन्युइन प्रोफाइल दिख रहा है, उसको भी डीएम कर सकते हो। समझ गए? आज करके देखना और मुझे ग्रुप में बताना बढ़ा ही नहीं बढ़ा। आज ही करना और मुझे बताना फॉलोअर बढ़ा या नहीं बढ़ा, बताओगे ना? तभी तो मुझे पता लगेगा जो मैं बता रहा हूँ सही है गलत है। करके देखना, ये एक ट्रिक है, आप करके देखना और मुझे बताना। ठीक है, चलो। बाकी आई होप आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो। बाकी बहुत सारे लीड जनरेशन के तरीके हैं, यूट्यूब पे भी आप जाओ, डेली आप सर्चिंग मतलब लर्निंग मोड में रहो, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू जनरेट लीड फ्रॉम इंस्टाग्राम। बतेरे वीडियोस मिलेंगे आपको, देखो ना, सीखो। डेली आधे घंटा लर्निंग करो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यूट्यूब पे, बतेरे वीडियो पड़े हैं, देखो तो सही। खुद का भी अपना मतलब एक माइंड लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ कि मैं लीड कैसे जनरेट कर सकता हूँ, कुछ नई चीजें सीखो और हमें भी बताओ। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों से मैंने भी कुछ सीखा। कुछ नई नई तरीके निकालो कि सर मैंने एक तरीका निकाला है, मतलब भाई बताओ, अच्छी बात है, निकालो खुद से क्रिएटिविटी। ओके, चलो। बाकी मीटिंग को हम करते हैं एंड, क्योंकि ये जो मीटिंग है शॉर्ट ही मीटिंग रहने वाली है, आधे घंटे 40 मिनट की, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है।